हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करेंगे जो आंसर की आई थी जिसमें कि बहुत सारी गलतियां की गई हैं, बहुत सारे सही क्वेश्चंस को गलत करा गया है और कई सारे गलत ऑप्शंस को आंसर माना है। पहले बोर्ड ने सही माना था, अब उसका ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया है, तो उसके लिए ये मांग रखी गई है। ठीक है कि आज़ाद पार्क में रविवार को विभिन्न जिलों, रविवार यानी कि कल की बात हो रही है, में प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 की उत्तर पुंजिका यानी आंसर की में संशोधन की मांग उठाई है, यानी कि उसमें चेंज करा जाना चाहिए। ठीक है, जो कि अब लिखा गया डिटेल में कि कब से कब तक परीक्षा हुई थी और उसकी जो आंसर की है वो 30 अक्टूबर को जारी करी गई है, जो कि कंपनी ने जारी करी है, जबकि करना चाहिए था भर्ती बोर्ड को। ठीक है, तो इसके लिए मांग करी गई है बच्चों की तरफ से कि ये जो उत्तर कुंजी है यानी आंसर की है, इसको दोबारा से कंपनी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। सारी जो भी उसमें अशुद्धियाँ थी, जो भी गलतियां हैं, उनको संशोधित करके इसे दूर किया जाए, अन्यथा की शरण मतलब कोर्ट की बात करी गई है कि उसकी शरण में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे स्टूडेंट के पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि जैसे कि जो कैंसिल हुए हैं 70 प्रश्नों पर आपत्तियां सही हैं, 25 प्रश्नों को निरस्त किया गया, यानी कि 25 क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया। 25 दूनी 50 नंबर। आप खुद सोच सकते हो ये कितनी बड़ा मतलब कितना मेजर चेंज है। पॉइंट पॉइंट पे बच्चों के सिलेक्शन रहते हैं और ये 25 क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें कि बच्चों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। गलती है पेपर सेट करने वालों की कि उन्होंने गलत क्वेश्चन को क्यों सेट करा। जब वहाँ पे इतने प्रशिक्षित लोग बैठे हुए होते हैं तो ये उनकी ही सबसे बड़ी गलती है। यूपी पुलिस भर्ती का रिज़ल्ट कब आएगा? ठीक है, तो कई नोटिस बार बार वायरल हो रहे हैं, कई ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 10 नवंबर तक जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। वो तो खैर 10 नवंबर को ही पता चलेगा। अभी तक की जो भी नोटिस, जो भी डेट दी हैं, उस डेट पे कभी भी कोई भी काम नहीं हुआ है। ना ही उन डेटों पे पेपर हुए हैं, ना ही उन डेटों पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा लेट ही हुई हैं सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं कैंसिल की, तो 23 को पेपर शुरू हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जबकि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके 2 आंसर थे। 23 की सेकंड में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है। 24 की फर्स्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, 24 की सेकंड में एक भी क्वेश्चन नहीं कर 25 की फर्स्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए, जबकि 25 की सेकंड में 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 30 की फर्स्ट में एक ही क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, 30 की सेकंड में 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 31 की फर्स्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जबकि 31 की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 7 दूनी 14 नंबर। मतलब ये कितना बड़ा लॉस होगा बच्चों का अगर उनको ठीक से नंबर नहीं मिले तो। और जिनके जो ऑप्शंस 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो है 23 की सेकंड शिफ्ट और 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब उन बच्चों का क्या जिन्होंने ऑप्शन 2 दिए थे इसलिए छोड़ दिया हो कि हमारा नेगेटिव में ना चला जाए, कौन सा आंसर क्या पता बोर्ड माने। तो ये कौन सा तरीका है? जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं इन्होंने उसके लिए भी नोटिस जारी करा है कि उनको बच्चों को कैसे नंबर हम दे सकते हैं जिनके क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हुए हैं। बच्चों को एग्जैक्ट तो नहीं मिल सकते हैं जितने क्वेश्चन का बच्चों को लॉस हुआ है, बट इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसके थ्रू हम जो है वो बच्चों को ये नंबर देंगे। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण आए तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और इन निरस्त प्रश्नों के उत्तर का वितरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका, यानी कि एक रिट लगी थी 2009 में, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ था वो यूज़ होगा। सही प्रश्न यानी कि आपके सही कितने प्रश्न हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 120 क्वेश्चन सही हैं तो वो मल्टीप्लाई निर्धारित अंक, यानी कि अंक कितने निर्धारित करे गए हैं, ये ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, सही उत्तर मान लिया किसी के 120 सही हैं, ठीक है, तो वो रखना है मल्टीप्लाई जितने अंक थे, यानी 150 का नंबर था, 150 का क्वेश्चन थे तो 300 निर्धारित करे गए थे अंक, अपॉन जितने क्वेश्चन कैंसिल करे गए हैं उनको 150 में से माइनस कर देना। जैसे कि हम
30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे का 120 नंबर है, जितने भी आपके नंबर है वो यहाँ पे रख लेना। ऐसे रख के आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो पता चल जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।